हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से स्वाध्याय 7.5 अलजेब्रा का जो 7वां चैप्टर है सांख्यिकी उसका रिवीजन फिर से एक बार करेंगे, जो काफी आईएमपी ऑलरेडी आपने इसके पहले भी आपने किया है। तो फिर से टेक आउट द पेज नंबर 125 से एक्सरसाइज 7.5 हो लीजिए आप लोग। ऑलरेडी टाइम टेबल आपको दिया गया है। खास करके आप जानते हैं इसमें माध्य माध्यिका और बहुलक का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी और अच्छे क्वेश्चन है। ओके, उसमें स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संग्रह 7.5 का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। मुकुंद के खेत में सोयाबीन का 7 वर्ष का प्रति एकड़ उत्पादन क्रमशः 10, 7, 5, 3, 9, 6 और 9 क्विंटल है। तो प्रति एकड़ उत्पादन का माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो भी उनके मुकुंद के खेत में जो उत्पादन हो रहा है सोयाबीन का, तो 7 साल का उन्होंने उत्पादन दिया है, उसका हमें माध्य निकालना है। माध्य आप लोग जानते हो, माध्य से औसत या एवरेज भी कर सकते हैं। जितना माध्य उसको सबको जोड़ के उसमें उसको भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि इनका दिया गया है कि जैसे माध्य का फार्मूला आप लोग जानते हो, जो कि सभी आंकड़ों का योगफल। माध्य जब भी निकालते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब जैसे आप लोग जानते हो कि यहाँ जो उत्पादन हुआ है 7 वर्ष का, 7 आंकड़े आपको दिए हैं, 10, 7, 5, 3। देखो क्या क्या दिया आंकड़े, 10 दिया है, 7 दिया है, फिर इसके बाद में 5, 3, 9, 6, 5 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक है इसमें लास्ट में 9 है। ओके, अब यहाँ पे देखो 10 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 6, 9। इतने आंकड़े हमको दिए हैं कि इतना उत्पादन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल जितना उत्पादन हो रहा है। तो सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंकड़े डिवाइड बाय 7 कर देंगे। सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी आता है उसको क्या करेंगे, सबको 7 से भाग देंगे। इसको जोड़ेंगे हम लोग। ओके, जोड़ने के बाद सब आएगा 49 आ रहा है, जोड़ लीजिए एक बार फिर से आप लोग, फिर भागे 7 दे देंगे, 7 7 49, 7 क्विंटल। अब देखिए जो इसका दिया है कि जो हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ओके, यहाँ देखेंगे प्रति एकड़ जो भी है इसका 7 क्विंटल प्रति एकड़ इसका माध्य निकला है। तो इसका जो माध्य है हर वर्ष का मतलब 7 क्विंटल आपको यहाँ पे निकला है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि प्रति एकड़ उत्पादन का माध्य कितना होगा। तो प्रति एकड़ उत्पादन का जो माध्य है एवरेज जो है 7 क्विंटल का है। किसी साल 10 हुआ, किसी साल 7 क्विंटल हुआ, किसी साल 5 क्विंटल हुआ, कभी कम कभी ज्यादा है, लेकिन उसका एवरेज निकाला गया। सबको जोड़ के 7 से भाग दिए। 7 से क्यों भाग दिए, आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाई 7, सब ऐड करेंगे 49 बटे 7 हो गया, तो होगा 7 क्विंटल। ये आपका हो गया माध्य। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में जैसे कि 20 ओवर का मैच हो गया, हाँ भाई 20 ओवर का मैच हो गया, बोला कि चल 20 ओवर में T20 में जो 200 रन बन गए आपके। ओके, 200 रन बन गए, तो उसका रन का रन रेट क्या पर मतलब किसी ओवर में कम बना, किसी में ज्यादा बना, 10 बना, कितना ओवर में बना, 20 ओवर बना, तो कितना एवरेज हो गया, 10 का एवरेज, मतलब हर ओवर में 10 रन बना। वही कंडीशन यहाँ पर है बेटा, सेम कंडीशन। टोटल कितना और कितने हैं भाग देंगे तो आराम से आपको यहाँ पर निकल जाएगा। ओके, तो हमने ये पहला वाला क्वेश्चन कर लिया, क्या निकाला आपने, माध्य निकाला। ओके, चलो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले माध्य का हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, निम्नलिखित प्रेक्षणों की माध्यिका। प्रेक्षण मतलब जो भी आपको आंकड़े दिए उसको प्रेक्षण बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन जो भी है। निम्नलिखित प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका क्या, माध्यिका मतलब क्या होता है, एक बार समझा दो फिर से आपको। देखो जो माध्यिका होती है सबसे बीच वाला नंबर, बोला कि माध्यिका ज्ञात करना है मुझे। जो भी आपको आंकड़े दिए सबसे पहले उसका आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़ा उसका क्रम में, पीरियड वाइज छोटे से बड़े क्रम में लिखते हो, आरोही क्रम में लिख दो। लेकिन सबसे बीच में जो आता है वो इसकी माध्यिका यानी मीडियन कहते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आंकड़े को क्रम वाइज आपको लिखना है। आंकड़े हमको यहाँ पर बेटा दिया है, देखो आंकड़े क्या क्या दिया है, इसमें प्रेक्षण क्या क्या दिया है, पहले प्रेक्षण लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो भी प्रेक्षण हमारे पास है, देखो प्रेक्षण क्या क्या है। प्रेक्षण बेटा है कि 59, 75, 68, 59, 75, 68, 70, 74, 75, 70 है, 74 है, फिर 75 है, फिर इसके बाद में आपको दिया लास्ट वाला 80। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है क्या, फिर से गिन लो इसमें से
3 दिखते हो, ठीक है। अब ये जो संख्या आगे पीछे इसको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। क्रम में कैसे लिखना पड़ेगा कि पहले कौन सा आएगा, थोड़ा आरोही क्रम लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम, मतलब क्रम में लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में आपको। देखो 59 फिर 75 फिर कम वाला फिर ज्यादा वाला ऐसे है। तो एक सबसे कम से ज्यादा, सबसे कम आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखो सबसे कम में मुझे इसको 59 दिख रहा है, पहले 59 लिखिए आप लोग यहाँ पर। फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 59 के बाद क्या दिख रहा है, 68 दिख रहा है। ओके 68 के बाद देखो आपको क्या दिख रहा है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। 68 के बाद क्या दिख रहा है, देखो 68 के बाद फिर मुझे 70 दिख रहा है। ओके 70 के बाद क्या दिख रहा है, 74 75, फिर 74 दिख रहा है आपको। फिर इसके 74 के बाद 75 75 दो बार है, तो 75 एंड 75, लास्ट में 80 दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 सब मतलब क्रम देखो 59 68 70 74 सब लिख दिया, मतलब छोटे से बड़े में एक सीरियल वाइज मैंने लिख दिया। बढ़ते क्रम में आपको बोल सकते हो कि हमने लिखा। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में अभी कितनी संख्या है ये देखो, ये एक्चुअली जो n बोलते हैं उसको, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है। अगर डायरेक्ट इसको हम लोग लिखें, अगर आपको एक विषम का निकालना माध्यिका का एकदम इजी होता है। देखो देखो 3 छोड़ दिया, बीच में कौन सा आ रहा है, 74 आ रहा है, इसकी माध्यिका क्या होगी, 74 आ जाएगा। एकदम नॉर्मल तरीका जो निकाला मैंने आपको बताया कि सबसे बीच वाली संख्या, देखो सबसे बीच में जैसे 5 उंगली, 5 बीच में कौन से बीच वाली उंगली हमारे, 2 इधर 2 इधर छूट रहा है, बीच में तो परफेक्टली मिल रहा है मुझे। यहाँ पर 3 छोड़ 3 इधर, तो बीच में 74, 74 इसका माध्य होगा, बट इसका फार्मूला होता है, सूत्र से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। विषम संख्या के लिए जो इसकी माध्यिका होती है तो क्या होता है, n+1/2वां पद, वहाँ पद होता है। तो जैसे अभी 7वां है ना, 7 + 1/2, तो 7 कितना हो गया, 8/2, मतलब चौथा पद निकाला, चौथा पद मतलब चौथा वाला पद जो होगा माध्यिका होगा, चौथा वाला पद देखो, सूत्र क्या है, n+n वहाँ पद, मतलब इसको सॉल्व, n का मान कितना है 7, ये 7 संख्या मेरे पास आई, वो संख्या वो मेरे पास हो गया। फिर देखो n का वैल्यू 7 है, 7 और 1 8/2, 8 का आधा, चौथा पद 1 2 3 4, ये आपका चौथा पद है, चौथा जो आंकड़ा है, इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगा बेटा, 74, चौथा पद बोला है तो होगा 74। इस तरह सिंपल में मैंने आपको तरीका बताया कि तुरंत गुण के भी निकाल सकते हो, एकदम मेरे पास सबसे बीच वाला नंबर है। एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगी, इसको आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। इसको आरोही, देखो माध्यिका जो कम किया था इसको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत है, कैसे भी लिखो जोड़ने पर वही आने वाला, लेकिन इसको कंपल्सरी है। और जब भी आप माध्यिका निकालोगे, माध्यिका के लिए आपका आरोही क्रम में लिखना कंपल्सरी है, ये दिमाग में रख के चलिए आप, ठीक है। ओके तो हमने क्या किया, एक माध्यिका क्वेश्चन किया और एक माध्यिका क्वेश्चन किया। ओके 3 है, माध्यिका बहुलक है, तो माध्यिका और बहुलक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन आई होप क्या समझोगे इजीली। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते बेटा क्या दिया, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन। ओके अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या दिया था क्वेश्चन, गणित के गृहकार्य में 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। गणित के विद्यार्थी जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं, तो बहुलक ज्ञात करना है। तीसरा भी जोड़ी आ गया, माध्य हो गया, महोदय होगा, माध्य माध्यिका हो चुका है, बहुलक के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। बहुलक एकदम सिंपल है बेटा, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको समझा रहेगा, एकदम इजी है बेटा। बहुलक नाम उसका दिया बहुलक, बहुलक बहुलता, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है तो बहुलक बोलते हैं। जैसे हम बहुलक के तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुलक कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, बहुलक। इसे इंग्लिश में कहते हैं मीन मीडियन मोड, इसको मोड कहा जाता है। जब 11th और 12th वगैरह में जाओगे तो आपको मिलेगा वहां पर मोड, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको मिलेगा सब। बहुलक ज्ञात करना, बहुलक सबसे जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, या जो नंबर सबसे अधिक बार आपको दिखता है उसे बहुलक बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया बेटा आपको, अभी इसमें आपको क्या क्या दिया देखो, 99 है, 100 है, 95 है, फिर तो यहाँ पे देखो क्या है, 99 है, 100 है, 95 100 है, 100 80 और 90 है। अगर आप ध्यान से आप देखो दिए गए प्रेक्षण के अंदर तो 100 3 बार आया, देखो 100 100 100 3 बार है। तो दिए गए प्रेक्षण के अंदर यहाँ देखो क्या लिखेंगे कि दिए गए प्रेक्षण में 100 3 बार आया है, 100 3 बार आया मतलब 100 की बहुलता ज्यादा है, 100 3 बार आया तो सबसे अधिक बार आया है। ओके इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया, सिंपल से इसका बहुलक क्या हो गया, 100 हो गया। मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे बहुलक बोलते हैं, सिंपल सी बात है। जो भी संख्या दे उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए ध्यान से,
जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसे बहुलक कहेंगे। कभी कभी एक के बजाय 2 नंबर भी, जैसे 3 बार और कोई दूसरा नंबर आता है 3 ही बार, तो 2 उसके डबल बहुलक भी होते हैं, ऐसा भी होता है, वो भी चीज ध्यान रखिए। जैसे कभी 2 नंबर साथ में एक ही बार, मतलब 2 बार ए या 2 बार ए भी है, तो दो बहुलक यहाँ पर तैयार होंगे, उस चीज को भी ध्यान में रखिए आप। ठीक है, बहुलक होता है एक से अधिक बार उसको आना जरूरी है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आएगा वो ध्यान दीजिए। तो प्राप्तों का बहुलक दिए गए परीक्षण में जो हमने बहुलक निकाल लिया 103 बार आया है, बाकी संख्या 1 बार 2 बार आई है, तो सबसे अधिक बार आया है, इसका जो बहुलक होगा, इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 100 होगा। सिंपल तरीका। चलिए, पहला क्वेश्चन आपने माध्यिका किया, दूसरा माध्यिका किया, तीसरा बहुलक का भी आपने किया। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों आपने देख लिया। अब माध्य का एक और नियम, जैसे भी माध्य सबसे जो पहला क्वेश्चन हमने क्विंटल वाला किया था, जो उसमें सोयाबीन बोया था, उसमें बहुत ही कम आंकड़े थे, कभी कभी आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो मेथड करना, सबको पूरा जोड़ना, 50 बार जोड़ना बहुत कठिन पड़ जाता है। तो उसके लिए अलग तरीका, सारणी का तरीका निकाला गया है। उसके लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखिए तो दिया है कि, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा हूँ, जरा ध्यान देखिए। किसी कारखाने के 30 मजदूरों को मिलने वाला मासिक वेतन, किसी कारखाने में मजदूरों को मिलने वाला मासिक जो वेतन है वो क्या है, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 3,000, 4,000, इस सबको करते करते 30, टोटल 30 मजदूर हमारे पास है। आंकड़े मतलब बड़े 30 आंकड़े हैं, सबको अलग अलग वेतन मिल रहा है। तो क्या करोगे, 30 का वेतन को जोड़ के 30 से भाग दोगे, तब जाकर आपको आंसर निकलेगा। 30 को वेतन को जोड़ना बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से टेक्निक निकालेगा। क्या टेक्निक निकालेगा, टेबल वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कैसे होता है देखो। पहला टेक्निक मैंने बताया आपको जो था वो वाला, जो चौथा देखो। अब इसमें क्या क्या उसको देखो, जो भी दिया है आपको, पहले जैसे वेतन दिया है, उसका टेबल बांट लेते हैं ऐसे। देखो टेबल बनाएंगे, पहले जो वेतन मिल रहा है तो एक्स आई बोलते हैं, मतलब जो वेतन 3,000, 4,000 मिला उसको भेज देंगे। फिर एफ आई फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, तो बारंबारता, वह वेतन कितनी बार मिल रहा है। फिर बाद दोनों का गुणा करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का गुणा है, ये दो एफ आई और एक्स आई दोनों का गुणा करके इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले वेतन की बात हो रही है। सबसे कम वेतन कितना देखो इसमें, सबसे कम वेतन उसमें था 3,000। एक बार फिर से देख लीजिए, 3,000, 5,000 जो भी दिया है, सबसे कम वेतन उसमें 3,000 दिख रहा है, और सबसे 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8 और हाईएस्ट वेतन उसमें 9,000 है। तो पहले लिखते हैं, किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 4,000 मिल रहा है, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को लास्ट में 9,000 भी हाईएस्ट वेतन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सूत्र क्या है इसका, टेक्निक देखो। सूत्र क्या होता है, माध्य का इस तरह का जो फार्मूला है, माध्य बराबर तो एक्स बार बोलते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन यानी सम यानी सिग्मा, सबको जोड़ के, मतलब इसको जोड़ना है आपको, बटे एन नंबर, टोटल नंबर कितना है टोटल, या समेशन ऑफ एफ आई भी इसको बोल सकते हो, उसको ये भी बोल सकते हो, या इसके वजह समेशन ऑफ एफ आई भी बोला जाता है। जैसे एज भी टोटल, इसका टोटल निकालना, इसका टोटल, दोनों का टोटल निकाल के, दोनों का जो भी टोटल होगा दोनों को भाग दे देना, तो आपको माध्य निकल जाएगा। सिंपल तरीका, समेशन में एफ आई एक्स आई, ये समेशन एफ आई दो, आपको ध्यान में रखना है कि जो 3,000, 4,000 यहाँ पे दिया आपको, जो 3,000 है वो कितनी बार आया है, उसमें देखिए जो आप आपको क्या करना बेटा कि जो 3,000 आया वो कितनी बार आया वो आपको ढूंढना है, 3,000 कितनी बार आया वो आपको ढूंढना है। अगर ध्यान देखो तो 3,000 उसमें 8 बार आया, आप भी किताब आपके सामने होगी, ओके, उसको देख लीजिए। 3,000 8 बार आया है, कितनी बार आया, 8 बार। तो 3,000 में 8 मजदूरों को 3,000 रुपये वेतन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। जो सबसे पहला कॉलम है हमारा है ये 8 बार, मतलब 8 मजदूरों को 3,000 वेतन मिले। इसी तरह प्रकार सबका निकालेंगे, किस मजदूर को कितने मजदूरों को इतना वेतन हम लोग दे रहे हैं। ओके, अब देखेंगे फिर 4,000, देखो 4,000 वाले कितने मजदूर है, गिनिए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक है 7, 7 मजदूरों को 4,000 वेतन मिल रहा है। इसी तरह सब आपको गिनना है, 5,000 कितने को, 6,000 के, टोटल मजदूर कितने बेटा 30 है, उसको ध्यान रखें, टोटल मजदूर 30 है, तो निकालेंगे फिर
अब देखिए जो 5,000 वाला है वह 5 मजदूरों को मिल रहा है, और जो 6,000 वाला है वो आपको 4 मजदूरों को मिल रहा है, और 7,000 वेतन जो मिल रहा है वो 3 को केवल मिल रहा है, और 8,000 सिर्फ 2 जन को मिल रहा है, और 9,000 सिर्फ 1 जन को वेतन मिल रहा है। देखो ये मजदूरों की संख्या है 8 7 15 5 20 8 24 27 29 से 30, मतलब ये जो समेशन ऑफ EFI है या इसके एन भी बोलते हैं, यह 30 ही आएगा, क्योंकि टोटल 30 मजदूर है, ये 30 ही है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। गलत हो गया, 30 से कम ज्यादा तो आप फिर से उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गुणा करके लिखना, देखो 3,000 गुणा 8 24,000, इस दोनों का गुणा देखो, ये EFI एक्ट है, दोनों का गुणा करके यहाँ पे आपको लिखना है 7 चौक 28, ऐसे सबका आपको गुणा करना है यहाँ पर। देखो 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, फिर यहाँ पर 5 5 25 25,000 हो गया, फिर यहाँ पे 6 6 24 24,000 हो गया, फिर यहाँ पे 7 21 21,000 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 16,000 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 9,000 दोनों को जो है टोटल आपको यहाँ पर लिखना है। तो टोटल जोड़ोगे लगवाएगा 1,47,000 आएगा। कितना है बेटा 1,47,000, 1,47,000 यहाँ पर आएगा। तो ऐड करना पड़ेगा सबको, और ये भी आ गया। अब यहाँ पर सूत्र कैसा तुम्हारा होगा, देखो 1,47,000 बटे कितना 30, इसको काट के तो निकालेंगे तो आपका आंसर चले आएगा। ओके, अब इसको काटेंगे हम लोग, देखो 3 से काट सकते हो। ओके, 3 चौक पे 12, 2 बचा 3 और 27, तो 00। तो इसका जो माध्य आया है, मतलब या बार बोलते हैं, ऊपर लगाते उसको बार बोलते हैं, 4,900, मतलब हर व्यक्ति को जो पेमेंट दिया जा रहा है उससे एवरेज 4,900 का है। मतलब किसी को 3,000 4,000 5,000 9,000 जो इससे मिला है, लेकिन सबका एक एवरेज जब निकाला गया तो हर एक व्यक्ति को एवरेज कितना मिला 4,900 का पेमेंट उसको मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये माध्य का दूसरा तरीका उन्होंने बताया, जब ज्यादा कराएगा तो 1 2 3 कॉलम में से एक का FI और दोनों का गुणा, ये आपको दिया रहेगा कि कितनी बार वो लिखना, वो दोनों गुणा करके लिख के दोनों को टोटल करके भाग दे देना है। ये आपको माध्य का दूसरा फार्मूला है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते जरा, समय के साथ भी चलना है। 5वां क्वेश्चन है बेटा, एकदम सिंपल है। क्या दिया देखो, किसी टोकरी में रखे गए 10 टमाटरों का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया। 10 टमाटर हमारे पास है, 10 टमाटर का वजन, द्रव्यमान का 10 टमाटर का वजन दिया है 60 70 90 95 50 65 70 80 85 और 95 ग्राम में। टमाटर द्रव्यमान माध्यिका, माध्यिका मतलब आपको बताया उसको सबको पहले क्रम में लिखो, सीरियल में छोटे से बड़े क्रम में लिखो, जो सबसे बीच में आ जाएगा वही आप क्या होगे माध्यिका हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, जो भी अपने आप किताब में देख सकते हो। 60 70 सब दिया है, सबसे छोटा क्या इसमें 50 है। देखो सबसे छोटा क्या बेटा उसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटा इसमें दिख रहा है मुझे कि 50 60। देखो आरोही क्रम में इससे लिख रहा हूँ मैं, जो भी आपको दिया है उसको आरोही क्रम में छोटे से बड़े में लिख रहा हूँ मैं। 50 है, 60 है, 65 है, फिर से थोड़ा सा बड़ा 70 है, 70 है, 85 है, 80, 85 पर 80 है, फिर 85 है उससे बड़ा, फिर 85 बार 90 95 शायद 2 बार है। देखो 95 2 टाइम देख सकते हो, 95 2 बार है। अब देखो ये सारे जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टमाटर का वजन यहाँ पर ग्राम में आपको दे दिया है। माध्य निकालने के लिए बोला, क्या निकालने के लिए बोला आपको, सॉरी माध्यिका बोला है। माध्यिका मैंने आपको बताया था कि सबसे बीच वाला, देखो 10 है तो सबसे बीच में कोई आएगा क्या, सबसे बीच में कोई आ रहा है नहीं आएगा, क्योंकि देखो 10 है तो कैसा होगा, तो 5 5 इधर निकल गया, तो देखो अगर मैं 4 इधर निकाला 4 इधर निकाला तो बीच में कोई नहीं, बीच में 2 संख्या बच रहा है, मतलब इसके बीच में जो आएगा वही इसका माध्य है, जो बीचों बीच में नहीं आएगा। मतलब ये n का मान यहाँ पे 10 है, ये सम है, इसके पहले विषम वाला आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा, मतलब 10/2 मतलब 5वां पद, पांचों पद के यहाँ पर है 1 2 3 4 5, मतलब 70 वाला हो गया। और n/2 + 1 बराबर मतलब कि 5 + 1 मतलब छठवां पद, छठवां पद के यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 80 वाला। और अब दोनों का माध्य, ओके 5 और 6 का इसका दोनों का माध्य निकालना है आपको, तो 70 +
80/2, 70/80, 150 होगा, 150 का आधा 75, 75। देखो 70-80 के बीच में क्या आएगा, 75 आएगा। माध्यम सबसे, माध्यिका सबसे बीच वाला आपको निकाल, मैंने बोला कि सबसे बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, दो संख्या आ रही, तो 70-80 के बीच में 75 आता है, लेकिन आपको सॉल्व करके निकालना है। देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे दिया देखो n का मान 10 है, n/2 निकालेंगे वापस, n/10 का आधा मतलब 500 पद, 500 पद 70 है। इसके बाद वाला एक पद +1 करके अगला पद 5 छठा वहां पर, छठा पद 80 है। फिर दोनों संख्याओं का माध्य निकल, दोनों संख्या मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, पांचवा और छठे पद का माध्य यहाँ लिखेंगे, पांचवा तथा छठवां माध्य जो निकलेगा वो माध्यिका होती है, वो यहाँ पर होता है। ओके, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। माध्यिका है, माध्यिका में कैसे, यहाँ पर 10 है, सम संख्या है, सबसे बीच वाली संख्या आपको निकाला, और एक क्रम में लिखने को सबसे बीच में, सबसे बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसलिए 2 संख्या लेंगे, 4-4 के 2 लेंगे, 70-80 के बीच में 75 आएगा। या दूसरा तरीका है उसका माध्य आप लोग निकालें, दूसरा तरीका क्या है उसका माध्य आपको निकालना है, सबको सबसे एकदम बीचों बीच में, यहाँ एकदम बीचों बीच में यहाँ पर 70-80 माध्य 75 आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलिए ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, छठा क्वेश्चन। माध्यिका दो आपने, माध्यिका वाला 2 किया आपने, एक सम वाला और एक विषम वाला। विषम वाला जो इजी था, सम वाला में 2 संख्या निकालना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी वाला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी हॉकी खिलाड़ी द्वारा 9 स्पर्धाओं में किए गए गोल, किसी हॉकी जो गोल करते हैं, 2 गोल, 4 गोल, 3 गोल, 0 गोल जो भी करते हैं, तो 9 स्पर्धा का गोल दिया है, तो उसका प्रेक्षण के माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है, तीनों निकालना बेटा। चलो माध्य पहले निकालते हैं, माध्य इसका तीनों निकालना, फर्स्ट काम करते हैं, माध्य निकालते हैं इसका। माध्य में जो भी आपको आंकड़े देखिए, क्या आंकड़े दिए देखो, 5 4 0 2 2, 5 5 है, 4 है, 0 है, 2 है, 2 है, फिर इसके बाद में 4 4 3 3 है, 4 है, 4 है, 3 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल यहाँ पर आपको देखो 9 इसने गोल दिया है। अभी उसमें क्या होता है, सभी गोलों का योगफल माध्य कैसे निकलते हैं, गोल देखो सभी गोलों का योगफल बटे गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, या जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखते हो कि सभी आंकड़ों का योगफल। अब जितने आंकड़े भी आपको देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी आंकड़ों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, प्लस 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 प्लस, सभी आंकड़ों को मैंने जोड़ दिया। 9 है तो बटे भागे से 9 कर देंगे, सबको जोड़ के 9 से भाग दे दो, सिंपल, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 27 भागे 9, 9 3 27, मतलब 3 का माध्य निकला यहाँ पर। माध्य कितने का निकला, 3 का, हर मैच में 3 गोल का एवरेज उसका निकल चुका है यहाँ पर है। तो माध्य निकला, सभी को जोड़ के संख्या से भाग दो, सभी को जोड़ा और 9 थे तो 9 से भाग दिया, 9 3 27, यहाँ पर इजिली आपको निकल गया कि हर मैच में उन्होंने 3 गोल किए। माध्य के बाद अब मुझे माध्यिका निकालना है। माध्यिका मैंने आपको समझाया, माध्यिका के लिए क्या करते हैं, माध्यिका सबसे पहले उसका आरोही क्रम में लिखना जो बहुत जरूरी है। सेकंड मुझे इसी बोला माध्यिका भी निकालना है। माध्यिका में सबसे पहले बताया आपको, सबको आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखो क्या होता है, आरोही क्रम सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद देखो 3 भी है उसके अंदर है, ओके 3 है, 3 है, 4 कितनी बार देखो, 4 भी 2 बार है, और 4 2 बार, सॉरी 4 देखो 1 2 3, 4 3 बार है, और 5 देखो 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके टोटल 9 हो गया। माध्यिका सबसे बीच वाला देखो, अभी 9 है तो 4 छोड़ दे, बीच में सबसे कौन सा आ रहा है, सबसे बीच में कौन सा, 3 आ रहा है, तो माध्यिका आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फार्मूले से आपको करना है तो उससे भी कर सकते हो, n+1/2वां पद ये सूत्र होता है उसका, मैंने बताया था विषम। अभी n का मान कितना है इसमें देखो, n का मान कितना हो गया आपको, टोटल 9, 9 क्या है, विषम पद है। विषम में सिंपल फार्मूला लगता है n+1, तो 9 + 1/2 यानी 10/2 मतलब 5वां पद। जो 5वां पद है आपका 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है, 3, तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, 3 हो जाएगी। सिंपल तरीका, माध्यिका इसकी 3 हो गई, सबसे बीच वाला जो है माध्यिका हो गया। दूसरा इसी में आपको बहुलक भी बोला है, तीसरा तीनों ज्ञात करने को बोला है। जो आपका बहुलक है, बहुलक इसने बोला, बहुलक सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, ध्यान दो, सबसे अधिक बार 4 3 बार है, देखो 4 दिख रहा है, 3 3 बार आया, तो 4 की 12 मतलब सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक कितना हो गया
4 हो गया। 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, 4 सबसे अधिक बार आया है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, क्लियरली, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो भी आंकड़े दिए थे माध्य निकालना, सबको जोड़ के 9 से भाग दे दिया, क्योंकि 9 नंबर है, 9 से भाग दे दिया, जोड़ने में सबको 4 2 6 देखो जोड़ो 27 आएगा, 9 3 27, माध्य हो गया 3 खत्म। अब माध्यिका बोला, माध्यिका सबसे पहले आरोही क्रम में छोटे से बड़े लिखना, सबको क्रम वाइज लिख दिया। सबसे बीच में कौन सा 3 आ रहा है, ये आपको डायरेक्टली देख के निकाल सकते हो, सूत्र से निकालना है। n का मान 9 है, कि 9 संख्या टोटल यहाँ पर वो देख लो आपने। 9 का सूत्र कौन सा होता है माध्यिका का? n+1/2 वहाँ पद, तो n मतलब 9, 9 1 10 बटे 2 का आता है 5वां पद। 5वां पद मतलब 1 2 3 4 5, 3 की माध्यिका 3 होगी। बहुलक, बहुलक एकदम सिंपल है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है आप ध्यान से देख सकते हो, सबसे अधिक बार 4 आया है, तो बहुलक हो गया 4 हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उस पर चलते हम लोग। 7वां एक शाब्दिक प्रश्न है। शाब्दिक प्रश्न में देखो कैसा है कि थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। 7वां क्वेश्चन को शाब्दिक प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, जो हमने इतना किया, जो 6 क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा हट के है। क्या दिया क्वेश्चन देखो, कुल 50 प्रेक्षणों का माध्य 80 आया। क्या दिया है? 50 प्रेक्षणों का माध्य कितना आया? 80। अब देखो, अब तक हम लोग माध्य निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी माध्य दिया है, 50 संख्या है, उसका माध्य ऑलरेडी दे दिया है। जब 50 मतलब कि 50 संख्या हमने जोड़ा और उसका माध्य कितना आया? 80, मतलब देखो उसको भाग देने के बाद कितना है? 80 आ रहा है। तो मुझे क्या निकालना है? इसका योगफल निकल जाएगा। तो 50 प्रेक्षणों का अगर योगफल निकालना है, दोनों का गुणा करना पड़ेगा। योगफल क्या होगा? 50 गुणे 80, 8 पंजे 40, है ना 4000। जो 50 संख्या मुझे दिया था, सबको जोड़ के अगर निकालूं तो कितना आएगा? 4000 आएगा। ओके, 50 प्रेक्षण का जो दिया है यहाँ पर आपको कितना आएगा? 4000 आएगा। अगर ऐसे ना समझे आपको, मैं आपको फार्मूले से बता देता हूँ। सूत्र जो हम लोग करते थे, सूत्र क्या करते थे? देखो, माध्य बराबर सभी का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े जो हमारा फार्मूला था, सूत्र से अगर चलते हम लोग, तो माध्य ऑलरेडी आपको कितना दिया? 80 दिया है। योगफल मेरे पास नहीं है, 50 का योगफल नहीं दिया है। आंकड़ों की संख्या दिया है 50, 8 सत्ती रगड़ो कर दो, लेकिन 50 प्रेक्षणों का योगफल, इसलिए 50 प्रेक्षणों का जो योगफल है कितना होगा? 80 गुणे 50, 8 पंजे 40, यानी 4000। जो आपको दिया है उसमें से 4000 टोटल, तब तक टोटल जोड़ने पे 4000 आएगा, जो योगफल 4000 आएगा। अगला लाइन क्या दिया? परंतु जांचने के बाद यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 19 के स्थान पर गलती से 91 लिखा। जैसे 50 संख्या आपने लिखा, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि कुछ मिस्टेक हो सकता है, नंबर लिखने में गलती हो गई। तो वहां पर गलती क्या हुआ? गलती से 19 के बजाय 91 क्रॉस चेंज हो गया, 91 लिखा गया है। तो सही प्रेक्षण लिखने में वास्तविक माध्य क्या होगा? जो माध्य मिला है, ये माध्य कैसा गलत है? तो अभी यहाँ पर क्या बोला कि अभी 19 के स्थान पर क्या लिखा है उन्होंने? 91 लिख दिया। कैसे? गलती से। अब अंतर कितने गए देखो, मतलब हमने देखो 91 माइनस 19 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? देखो 91 माइनस होगा 72। उन्नीस के बदले 91 लिख दिया आपने, 72 आपने ज्यादा कर दिया। अगर ध्यान से देखो, 91 माइनस 19 72 आपने ज्यादा लिख दिया, तो आपका ऑब्वियसली जो माध्य वो गलत आया होगा। जो माध्य आपको मिला वो क्या है? गलत है। तो दिमाग पर रखिए, तो हमको सही वाला लिखना है। तो सही माध्य निकालेंगे क्या करना पड़ेगा? जो योगफल 4000 आया है, तो इसमें आपने 72 मतलब ज्यादा जोड़ा है। अभी 72 हमने ज्यादा जोड़ा है ना, इसका मतलब 19 में तो 91 लिखा, तो 72 आपने और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो जो योगफल 4000 है, एक्चुअली वो जो सही योगफल क्या होगा? सही जो उसका योगफल है वो क्या होना चाहिए बेटा? जो 4000 है उसमें से 72 आपको घटाना पड़ेगा, जो 72 हमने ज्यादा लिखा है। जब उसको घटाएंगे तो आपका 3928 आएगा। देखो 3928, मतलब समझिए 72 घटा देंगे, ज्यादा लिखा तो 3928 आएगा।
संख्या 50 ही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रेक्षण 50 से सिर्फ 19 के बजाय 91 लिख गया था। 91 मतलब उसे घटा था 72, हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो मैं उसमें 72 में कम कर रहा हूँ, तो 4000 का 3928 आ रहा है। अब मुझे वास्तविक माध्य निकालना है उसका, वास्तविक माध्य, वास्तविक जो माध्य आपको निकालना है, जो योगफल है, योगफल कितना 3928 हो गया, और ये 50 ही मेरे पास 3928 में 50 से मुझे भाग देना पड़ेगा। जैसे आप भाग देकर निकालते थे टोटल में संख्या 50, परीक्षण बराबर है। हमने यहाँ पर 91 मतलब 19 लेके जोड़ रहे हैं। करेक्शन सही क्या मतलब 91 के बदले क्या किया हमने 19 ले रहे हैं, क्योंकि 72 मैंने यहाँ पर घटा दिया। घटाने के बाद जो यहाँ पे निकला है, अब इसको मुझे क्या करना है, भाग देंगे। जब इसको भाग दोगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। इसका भाग दशमलव में आएगा 78.56, भाग देने से भी तो आता ही है। ध्यान से उसको, ये इतना आपको ये माध्य, वास्तविक माध्य उसका क्या हो गया 78.56, कम हो गया क्योंकि पहले 80 आ रहा था, क्योंकि हमने 72 उसमें ज्यादा लिया था गलती से, अब 72 कम कर दिया तो 80 मतलब 78.56 आ रहा है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर क्या दिया है, सातवां जो क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है सातवां जो क्वेश्चन आपको दिया 50 फ्रैक्शन वाली जो बात आपको दिया है, तो सिंपल से शाब्दिक प्रश्न है, इसको दिमाग पर रखिए कि 50 नंबर दिए गए थे, उसमें से एक नंबर 19 था, गलती से 19 के बजाय 91 लिखा गया था, मतलब हमने ज्यादा जोड़ दिया था। मैंने आपको ऐड करके दिखाया यहाँ पर 91 और 19 का जो अंतर है 72 मैंने इसमें ज्यादा जोड़ा था, 4000 में 72 घटा दिया, 3928 आया। फिर से माध्य निकाला, 3928 में 50 का भाग दे रहा हूँ तो 78.56 आएगा। ये आपका सही वाला माध्य है यहाँ पर। ओके ठीक है, तो 10 मिनट आप लोग को चाहिए डाउट क्लियर वगैरह करने के लिए, तो ठीक है 7 क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। ओके ठीक है धीरज सर, धीरज सर, इसके बाद आप लोग ध्यान। हेलो स्टूडेंट, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर अभी आपने सातवां प्रश्न बताया कि 50 प्राप्त को किस माध्य 80 है, तो 90 की जगह 91 लिख दिया, उसको माइनस करेंगे, उसका आंसर आ गया हमको 3928 यस सर 3928। घटाने पर सर हमको उसमें 72 आपने ज्यादा जो सर उसको हमको अगर इसकी बोलो। जगह कोई दूसरा संख्या रहेगा तो भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ वो गलती हुआ है ना, जैसे 19 लिखना क्या था, वहां पर लिखना क्या था आपको 19, आपने क्या लिखा उल्टा लिख दिया, 91 लिख दिया ना, मिस्टेक हो गया। तो दोनों में पहले अंतर लिख, जो भी कुछ भी नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, खाली दोनों का अंतर निकालना, कितना आपने ज्यादा लिखा, अंतर कैसे मिलेगा, दोनों घटा दोगे, सही वाला गलत वाला को घटाओगे तो आपको अंतर मिल जाएगा, कितना आपने ज्यादा लिखा कम लिखा, फिर उसको टोटल में से घटा देना। जैसे टोटल कितना 4000 आया था ना, उसमें से घटा देना, तो एक्चुअल कितना हो गया 3928 आया, क्योंकि हमने 72 ज्यादा जोड़ दिया था, तो 72 को मैंने कम कर दिया। नंबर तो 85 रहेगा ना, खाली क्या हो संख्या चेंज हो रही है, नंबर 85 है, 85 नंबर हमारे पास है। अभी हम ये कैसे निकला, यहाँ पर मतलब 91 को हटा के हमने क्या किया 19 कर दिया इसमें मतलब, तो इतना पॉइंट में आ जाएगा। कोई भी संख्या मेथड वही है, घटा के आपको करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो सर बेटा। मुझे पांचवे का एक बार जो आपने संख्या थी उसका माध्यिका कैसे निकाला वो बस जानना था, माध्यिका एक बार वापस रिपीट कीजिए सर। पांचवे का माध्यिका टमाटर सर वाला, माध्यिका निकालना सीखना। देखो हाँ टोटल कितने टमाटर है 10 टमाटर, यस कितने टमाटर 10। बेटा 10 है ना, 10 टमाटर कैसा एक सम संख्या होती है, सम संख्या का मेथड अलग था एकदम, इधर सिंपल तरीका से समझाता हूँ। देखो टोटल जो 10 संख्या हमारा सबसे बीच में कौन सा है वो देखना है, जैसे अगर आरोही क्रम में आपने जब लिखा था उसको तो देखो ऐसा था 50 था, 60 था, 65 था, 70 देखो उसमें 2 बार आया था, 70 के बाद क्या था बेटा उसमें 80, फिर 85 है, और फिर शायद 95 2 बार आया है। ये टमाटर का वजन है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 10 टमाटर थे ना,
50 है, 60 है, 65 है, 70 70 है, ये सर 10 थे। 80 है, फिर 85 है, फिर 90 भी है इसमें, ठीक है। 90 है, 95 दो बार है। अब देखो कितने टमाटर हो गए, 10 हो गए तुम्हारे पास ना। यस सर। क्या निकालने के लिए बोला उसने? मादिका। मादिका। मादिका मतलब सबसे बीच वाला नंबर, सबसे बीच वाला। सबसे बीच में कोई है, कौन सा रहा बताओ इसके अंदर मुझे? कोई कोई नहीं नहीं आएगा, सर। कोई नहीं यस आएगा। सर। तो मतलब जो बीच में दो संख्या आ रही है, दिख रहा है आपको? यस सर। देखो 4 इधर छोड़ दिया, 4 मैंने इधर छोड़ दिया, बराबर है ना। यस। सबसे बीच में दो संख्या आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। 70 और 80। और 70 80 के बीच में क्या आएगा? सर 75। 75। 70 80 के बीच में क्या 75 आएगा ना? 75। हेलो, कैसे सर? 70 और 80 के बीच में क्या आएगा? 75। हाँ, तो वही उसका मादिका होता है, एकदम बीचों बीच वाला। क्योंकि ये अभी एक्चुअली मेथड क्या होता है, 70 और 80 दोनों बीच की संख्या का माध्य निकालो। देखो 70 प्लस 80 बटे 2 करो, 70 80 जोड़ कितना? 150 बटे 2, 150 का आधा कितना होता है बेटा? 75। ये मेथड है। ओ सबसे सर। बीच वाले दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दो, आपको माध्यिका निकले, सिंपल। यस सबसे सर। बीच वाला संख्या आपको निकालना, माध्यिका मतलब कोई भी तरीका हो, एकदम बीच वाला संख्या वो माध्यिका निकल जाएगा। ओके, सर क्लियर? ऐसे ही करके आपने दूसरे वाला भी दूसरा जो प्रश्न था उसका भी माध्यिका हेलो ऐसे सर। निकाला था ना सर? कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? दूसरा वाला जो आपने ऐसे ही माध्यिका निकाला था ना इसी फॉर्मूले से हाँ तो सर? हाँ तो वो उसमें विषम था, उसमें डायरेक्ट बीच में आ रहा था ना, एक ही अच्छा। संख्या आ रही थी। यहाँ यस बीच सर। में दो आ रहा है तो बीच वाला निकल जाए, ऐसे हो जाएगा। ओके सर, तो थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हेलो सर, फोर्थ वाला बताइए। हाँ बोलो बेटा। थर्ड फोर्थ वाला टेबल वाला है ना, 30 मजदूर वाला। तो उसमें कैसा देखो, यहाँ पर टोटल संख्या 30 नंबर है। कितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर? 30 मजदूर काम कर रहे हैं ना। तो 30 मजदूर के लिए क्या क्या आपने टेबल वाला मेथड किया है। देखो एक मेथड कैसा था, 30 का 30 को जोड़ दो और फिर को 30 से भाग दो। एक मेथड पहला ये बताया था ना, याद है आपको? जितने मजदूर पगार पा रहे हैं सबका अगर मैं जोड़ूंगा 30 का, जोड़ के 30 से भाग तो भी आपको उतना ही आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा नंबर है इसलिए उसको आंकड़े वाला टेबल वाला मैंने आपको बताया। टेबल वाला हम क्या करते हैं, आपको पहले देखो एच आई होता है, एफ आई होता है, एच आई डॉट एफ आई दोनों का गुणा करते हैं। पहला वाला वेतन है, वेतन पा रहे हैं। दूसरा कितनी बार पा रहे हैं, उसको तो बारंबारता, 12 बार का। फिर दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ पर यहाँ दोनों का क्या करते हैं बेटा? गुणा करते हैं। वेतन कोई 3000 पा रहा है, कोई 4000 पा रहा है, करते करते कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 9000 तक। 3000 कितने? 8 जन पा रहे हैं, फिर 7 जाए, ऐसे निकालना है आपको कितने लोग पा रहे हैं। फिर इसका टोटल निकाल लो, टोटल कुल योगफल निकाल लो, और इसका गुणा जैसे 8 3 24, इसका गुणा करके लिखना है। दोनों का गुणा, इसका गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, सबका गुणा करके लास्ट में फिर इसका टोटल निकालो कुल। जब दोनों का टोटल आएगा दोनों को भाग दे देने का, बस निकल जाएगा। इसका टोटल और इसका टोटल, 30 मजदूर तो इसका 30 आएगा, इसका शायद 1,47,000 कुछ आया था, 1,47,000 आया था। डिवाइड बाय 30 मजदूर कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पर आ जाएगा। 4,900 कुछ आया था पेमेंट एक दिन का। दोनों को निकाल के भाग दे देना है। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जब माध्यिका ज्ञात करना रहता है तो हम लोग छोटे क्रम में इसको लगाते हैं, ठीक है सर। अगर बड़े क्रम में लगाएंगे तो सर आंसर नहीं आएगा क्या? सेम आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट तो बेटा देखो, आज हमने अलजेब्रा का 7.5 माध्य माध्यिका बहुलक क्वेश्चन किया। जरा उसको घर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, बहुत ही अच्छे, एकदम सिंपल फार्मूले पे है। ठीक है, बाय।